नमस्कार दोस्तों आज है 3 अगस्त और समय हो रहा है 6:50 और देख सकते हैं आप बिल्कुल बारिश अभी हाल बंद हुई है। छतें आप देख सकते हैं, छत पूरी गीली हुई हैं और ये देख सकते हैं पैनलों पर भी पानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी दिख रहा है आपको। और देखिए आप, और मौसम बिल्कुल बारिश का है। और तो दोस्तों आज मैं आया हूँ यहाँ पे आपको डेली की तरह बताने कि हमारे सोलर ने कितना जनरेशन किया है। तो दोस्तों देखते हैं, आज चलेंगे इन्वर्टर वाले रूम में। और जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं वो लोग जानें कि ये जो सोलर सिस्टम लगा हुआ है ये 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम है टाटा की तरफ से, और 580 वाट का ये पैनल है। ऐसे 3480 वाट इसकी क्षमता होती है। इसके साथ में गुड बी कंपनी का इन्वर्टर लगा हुआ है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप ऑनलाइन डेटा कैसे देखते हैं। तो दोस्तों मैं जो ऑनलाइन डेटा देखता हूँ वो मेरा जिस कंपनी का इन्वर्टर है उसी कंपनी की वेबसाइट पे दिखता है, और उसके लिए मुझे प्रॉपर घर में वाईफाई कनेक्शन चाहिए, जिससे कि वो इन्वर्टर के साथ में डोंगल कनेक्ट होता है और वो डोंगल सीधा घर के वाईफाई से डेटा 7 समुंदर पार जो डेटाबेस है उसका इन्वर्टर की कंपनी का वहाँ पहुँचाता है। फिर मैं जब इंटरनेट से लॉगिन करता हूँ तो मैं वहाँ देख सकता हूँ। उसके लिए थोड़ा प्रोसीजर होता है, वो आपका वेंडर ज़रूर कर देगा। आप अपने वेंडर से बात करना। हर एक इन्वर्टर का डेटा होता है और उसके लिए डोंगल कनेक्ट करना पड़ता है। आप चाहें तो आप अपने मोबाइल के वाईफाई से भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं डोंगल लगा करके। इसका भी प्रोसेस होता है। अब किसी यूट्यूब वीडियो में देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा, नहीं तो मैं अपने उससे बना दूंगा। अभी मैं उसकी सेटिंग छेड़ना नहीं चाहता है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं अपने से आपको दिखा दूंगा किस तरीके से इसको कर सकते हैं चेंज। और एक भाई ने कमेंट किया था, कहा था सोलर लगाने से पहले मेरा बिल कम आता था, जब से सोलर लगा है तब से बिल ज़्यादा आ रहा है। तो एक चीज़ आप ये कंफर्म कर लो कि आपका जो मीटर लगा हुआ है वो ग्रिड टाई वाला, जो ऑन ग्रिड वाला वो होता है नेट मीटर, वो है कि सादा वाला लगा हुआ है। ये जान लें आप, अगर सादा लगा हुआ है तो वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा, वो एक्सपोर्ट वाला रीडिंग नहीं दिखाएगा, वो आपकी डबल रीडिंग कर देगा। जैसे आपका घर पर कोई साधारण मीटर लगा हुआ है, मतलब नेट मीटर नहीं है, अगर वो नेट मीटर नहीं है और अगर आपने उसमें कनेक्ट कर दिया तो वो एक्सपोर्ट की यूनिट नहीं दिखाएगा, बल्कि जैसे अगर आपका 100 यूनिट बनता है तो वो 200 यूनिट बनाएगा, वो एक्सपोर्ट वाली भी इंपोर्ट में ही जोड़ देगा। इसलिए दोस्तों सबसे ज़्यादा जानने की बात यह है कि आप लोग सबसे पहले ये जानें कि आपका मीटर कौन सा है, नेट मीटर है कि नहीं है। और अगर नेट मीटर है तो फिर भी ज़्यादा आ रहा है तो आप अपनी यूनिट ट्रैक कीजिए, आपका इन्वर्टर में इंपोर्ट कितनी है मीटर में और एक्सपोर्ट कितनी है, उसका डिफरेंस देखिए किस वजह से आ रहा है। क्या मीटर रीडर ने कोई गलती कर दी है? अगर स्मार्ट मीटर है तो क्या आपने इक्विपमेंट चलाया है जिस वजह से आ रहा है? ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, यहाँ से बैठ के मैं जज नहीं कर सकता हूँ। आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपके मीटर में एक्सपोर्ट इनपुट यूनिट में इतना डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से बिल निकला है कि बिजली विभाग की गलती से निकल रहा है, कि आपका नेट मीटर नहीं है उस वजह से निकल रहा है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आपको फैक्टर पता करना होगा। और अगर ये सब चीज़ें सही हैं तो एक बार आप वेंडर से बात कीजिए अपने, आपका जो इन्वर्टर बना रहा है वास्तव में वो भेज भी रहा है ग्रिड में कि नहीं भेज रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए मैंने चैनल बनाया कि बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। भाई लगवा तो सब लेते हैं, जैसे मैंने लगवा लिया, लेकिन इसके बारे में जब जानकारी धीरे धीरे होती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अलग चीज़ हो जाती है, इन्वर्टर का जनरेशन अलग चीज़ हो जाता है। आपका इन्वर्टर अगर 10 यूनिट जनरेशन कर रहा है तो 10 के 10 एक्सपोर्ट नहीं होती हैं, वो आपके खपत के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके घर की खपत 12 यूनिट की है तो 10 आपका इन्वर्टर दे देगा, 2 आपकी ग्रिड से आएंगी। ये होता है पूरा मसला है इसका। अगर आपके घर की खपत 5 यूनिट है तो 5 यूनिट आपका इन्वर्टर देगा, बचे हुए 5 यूनिट जो इन्वर्टर ने बनाए हैं वो एक्सपोर्ट करेगा। तो ऐसे एक्सपोर्ट यूनिट 5 हुए, जनरेशन के जो हुए वो 10 हुए, और इंपोर्ट के हुए वो नहीं होगा इंपोर्ट। इस वजह से
इसकी रीडिंग जो होती है वो मीटर में अलग होती है और इसमें इन्वर्टर में अलग होती है। इन्वर्टर और मीटर की रीडिंग का कोई संबंध नहीं है आपस में, ये समझ लीजिए। इन्वर्टर केवल वही रीडिंग दिखाता है जो उसने बनाई है, और मीटर जो है वो आपकी वो रीडिंग दिखाएगा जो उसने ग्रिड से ली है और ग्रिड को वापस दी है। इसलिए दोनों की तुलना करना अलग है। हाँ, आप मिलाने के लिए मिला सकते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें अलग अलग फैक्टर है, अलग अलग सिस्टम है उसका। तो ज़्यादा बातें हो गई दोस्तों, अब चलते हैं, आपको जनरेशन दिखाते हैं। अगर आप यहाँ तक रुक गए हैं तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वीडियो तब तक लाइक करें, मैं पहुँचता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बाहर का मौसम देखिए कितना हरा भरा लग रहा है, लेकिन धूप पूरी जा चुकी है। और इसके देखते हैं इसमें क्या हुआ। इसका आप देख सकते हैं, इसमें चेकिंग रिकनेक्ट लिखा हुआ है और तारीख है 3 अगस्त 6:56। ये वोल्टेज है। अब देखिए, आप आज बने हैं 12.2 यूनिट। ठीक है भाई साहब, टोटल देखते हैं। टोटल हो गए हैं 3510। तो आप देख सकते हैं सामने, इतना हमारा 12.2 यूनिट आज इसने जनरेट किए हैं। और बारिश का मौसम था, सावन का पहला सोमवार है और बारिश ना हो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए बारिश भी हुई है। गर्मी भी थी, शांत हुई है बहुत गर्मी यहाँ पे, उमस थी। अच्छा, ये भाई साहब कह रहे थे कि ये जो ACDB है उससे डायरेक्ट मीटर में जाती है लाइन, तो मैं दिखा दूँ। ये देखिए काला वायर जो आया हुआ है डायरेक्ट मीटर से आया है, मतलब घर को एक लाइन चली गई, एक यहाँ चली गई, और ये जा कर के ACDB, ये दिख रही है सोलर ACDB, इसमें लग गई है। और इन्वर्टर से निकल करके जो तार गया है वो इसमें चला गया। इसमें ACDB का मतलब इसमें MCB लगी होती है, जो कोई ग्रिड में ज़्यादा वोल्टेज आ जाए या बिजली कहीं गिरे, उसकी अर्थिंग वगैरह के लिए ही होती है और ट्रिप मारने के लिए होती है, इन्वर्टर और पैनल को कोई नुकसान ना हो। ऐसी DCDB होती है कि ऊपर से अगर कोई बिजली गिरती है तो इन्वर्टर तक ना पहुंचे, घर के इक्विपमेंट तक ना पहुंचे। इनका काम ये होता है ट्रिप मार जाए बीच में, इसलिए इनका नाम ACDB और DCDB है। बहरहाल दोनों से दूर रहें, दोनों ही खतरनाक हैं, टच नहीं करना चाहिए, खासतौर से बारिश के मौसम में। तो आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहेंगे। एक भाई पूछे थे आपका किस कंपनी का है, तो ये दोस्तों है, देखिए लाइट चलेगी बात करते करते। ये टाटा का स्टिकर जरूर लगा हुआ है, लेकिन है ये गुडवी कंपनी का, ये W बना हुआ है, इसीलिए बना हुआ है। और इसका मॉडल नंबर पूछे तो ये गुडवी कंपनी का है, और इसका जो मॉडल नंबर है वो है GW3300XS30। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।